जय माता दी। वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको शारदीय नवरात्रों की कलश स्थापना की पूजा विधि तथा शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी दूंगा। शारदीय नवरात्रों का शुभारंभ 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से हो रहा है। इस दिन अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि होगी। शारदीय नवरात्रियों का प्रारंभ इंद्र योग और हस्त नक्षत्र में हो रहा है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाएगी। इसके लिए 2 शुभ मुहूर्त हैं। अश्विनी शुक्ल प्रतिपदा तिथि 2 अक्टूबर को देर रात 12:18 से लेकर के 4 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। उदय तिथि के आधार पर शारदीय नवरात्रि का पहला दिन 3 अक्टूबर को है। कलश स्थापना के लिए सबसे पहला जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 1 घंटा 6 मिनट का रहने वाला है। शारदीय नवरात्रों में माता के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। माता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। सबसे पहले शारदीय नवरात्रों की पूजा की लिस्ट में आपको बता रहा हूँ। ये सामान आपको लिख कर के रख लेना है ध्यान से, और पूरी सामग्री लेकर के माता के सामने बैठ जाएं। सबसे पहले जगह को पवित्र करना है। जगह को पवित्र करने के बाद में माता दुर्गा की मूर्ति स्थापना करेंगे। पहले आपको खेतरी में थोड़ा सा पानी डाल देना। जौन को 1 घंटा पहले भिगो के रख देना है। अखंड जोत को साफ करके रख लें और जोत बना करके तैयार कर लें। अब आपको माता की पूजा करनी है शुभ मुहूर्त में, और कलश स्थापना का जो मुहूर्त मैं आपको बताने वाला हूँ वह ध्यान से सुनें। पहले सामान लिख लें। रोली, मोली, सुपारी, लौंग, इलायची अपने अपने हिसाब से ये ले लें। कम से कम 5 सुपारी, 5 पान के पत्ते, लौंग का पैकेट, सुपारी का पैकेट, नारियल, मोली, घी, जौ, आम के पत्ते, फल, फूलमाला, चुंदरी, माता का श्रृंगार, और साथ ही बतासे, लौंग, ये सारी सामग्री आपको एकत्र कर लेनी है। पूजा की सामग्री एक भी छूटनी नहीं चाहिए, और माता की पूजा करें। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि 2024 कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा 3 तारीख का, 3 अक्टूबर को सुबह में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 6 बजकर की, यानी पहला जो मुहूर्त है 6:15 से लेकर के 7:22 के बीच में है। सुबह में घट स्थापना शुभ मुहूर्त 1 घंटा 6 मिनट का रहेगा। वही दोपहर में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 11:40 से लेकर के 12:33 के बीच में रहेगा। शारदीय नवरात्रि 2024 शुभ योग और नक्षत्र। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन इंद्र योग बन रहा है। यह 3 अक्टूबर को तड़के 3:23 से शुरू होगा और यह पूरी दिन चलने वाला है। इसके बाद वैग्रति योग बनेगा। नवरात्रि के प्रारंभ वाले दिन हस्त नक्षत्र प्रातः काल से लेकर के दोपहर 3:32 तक रहेगा। इसके बाद से चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से लेकर के 5:27 तक। अमृत काल 9:45 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक। अभिजित मुहूर्त 11:45 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:08 से लेकर के 2:55 तक। निशिता मुहूर्त रात 11:30 बजे से रात 12:30 बजे तक। शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 6:15 से लेकर के 7:44 तक सामान्य शुभ मुहूर्त है। सुबह 10:41 से लेकर के 12:10 तक लाभ उन्नति मुहूर्त रहेगा, यानी लाभ मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:10 से 1:38 तक अमृत योग रहेगा। दोपहर 1:38 से लेकर के 3:07 बजे तक शुभ मुहूर्त रहेगा, और शाम 4:36 से लेकर के 6:04 तक बहुत ही उत्तम मुहूर्त रहेगा। तो इन शुभ मुहूर्तों में माता दुर्गा की आराधना करें। इससे माता दुर्गा प्रसन्न होकर के आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। तो नवरात्रि के 9 दिन माता के बड़े ही पवित्र दिन होते हैं। माता के 9 दिनों में माता के अलग अलग स्वरूप की आराधना की जाती है। पहला जो नवरात्रा होता है वह शैलपुत्री माता का होता है। माता के नवरात्रों में विशेष रूप से साफ सफाई का ध्यान रखना है। नवरात्रों के दिनों में घर में साफ सफाई का ध्यान विशेष रखेंगे।
बड़े ही पवित्र नवरात्रे होते हैं और नवरात्रि के दिनों में आपको माता के सामने बैठ कर के प्रतिदिन माता के मंत्रों का जाप करना है। 9 दिन माता के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। घर में सुख और समृद्धि आती है, हर प्रकार का सुख और वैभव आता है और जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के दिनों में पवित्रता पूर्वक माता नव दुर्गा की पूजा करते हैं तो माता हर मनोकामना पूरी करती हैं। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है, जो कि अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होते हैं। इस बार नवरात्रि में खास योग बन रहे हैं। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही खास होते हैं और इस दौरान 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। कहते हैं कि अगर माँ दुर्गा अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाए तो उन्हें सुख समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर नवरात्रि की शुरुआत कब और कैसे हुई? बता दें कि हिंदू धर्म में नवरात्रि एक बार नहीं बल्कि साल में 4 बार आते हैं, जिसमें 2 बार गुप्त नवरात्रि और 2 पृथक के सर्दी और चैत्र नवरात्रि होते हैं। चैत्र नवरात्रि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। कहा जाता है कि शारदीय नवरात्रि धर्म की अधर्म पर और सत्य की असत्य पर जीत का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन्हीं 9 दिनों में माँ दुर्गा धरती पर आती हैं और धरती को उनका मायका कहा जाता है। उनके आने से खुशी में इन 9 दिनों को दुर्गा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। धूमधाम से नवरात्रि का पर्व मनाते हैं और माता भी प्रसन्न होकर के सभी की मनोकामना पूरी करती हैं। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत कब और कैसे हुई, इससे जुड़ी 2 पौराणिक कथाएं हैं। पहली कथा के अनुसार महिषासुर नामक एक राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे वरदान मांगा कि दुनिया में कोई भी देव, दानव या धरती पर रहने वाला मनुष्य उनका वध न कर सके। इस वरदान को पाने के बाद महिषासुर आतंक मचाने लगा। उसके आतंक को रोकने के लिए शक्ति के रूप में माँ दुर्गा का जन्म हुआ। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक युद्ध चला और 10वें दिन माँ ने महिषासुर का वध कर दिया। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान राम लंका पर आक्रमण करने जा रहे थे तो उससे पहले उन्होंने माँ भगवती की आराधना की। भगवान राम ने 9 दिनों तक रामेश्वर में माता का पूजन किया और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया। 10वें दिन राम जी ने रावण को हराकर लंका पर विजय प्राप्त की थी। तभी से विजयदशमी का यह त्यौहार मनाया जाता है। तो माता दुर्गा की आराधना करने से हमें शक्ति मिलती है, हमें प्रत्येक कार्यों में सफलता मिलती है और माता प्रसन्न होकर के सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। तो पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। शुभ मुहूर्तों का विशेष रूप से ध्यान रखें, घर में पवित्रता का ध्यान रखें। माता दुर्गा आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर होंगे और माता दुर्गा आपके जीवन में आ रहे सारे कष्टों को दूर करेंगे। तो विशेष रूप से आपको पवित्रता का ध्यान रखना है। नवरात्रि के दिनों में माता दुर्गा की पूजा करें प्रतिदिन। माता आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। जय माता दी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।